मुल्की मईशत और अदम इस्तेहकाम को लेकर बेयकीनी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सरमायाकारी का अमल शदीद मुतासिर हो रहा है और इसके असरात बराह रास्त मुल्की मईशत पर पड़ रहे हैं। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क से वापस जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अवामी मसाइल ने अवामी जिंदगी को बुरी तरह से मुश्किल में डाल दिया है। 1990 में जनूबी एशिया के ममालिक में डायरेक्ट गैर मुल्की सरमायाकारी शुरू हुई और नई मंडियों की तलाश में गैर मुल्की कंपनीज ने भारत, चीन, पाकिस्तान समेत खित्ते के तमाम ममालिक में अपनी फैक्ट्रीज और आउटलेट बनाने शुरू कर दिए। मगर दीगर ममालिक के मुकाबले में बदकिस्मती से पाकिस्तानी मईशत, सियासी उतार चढ़ाव और खित्ते की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी को उस तरह अट्रैक्ट नहीं कर सका और इस वक्त भी शरह सूद 19% से जायद है। इस शरह के साथ बैंकों से कर्ज लेकर कारोबार करने से टारगेटेड प्रॉफिट कमाने के इम्कानात बहुत कम हैं। महंगाई कम होने से शरह सूद में कमी लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। बैरूनी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर देना ही काफ़ी नहीं, जब तक मकामी सरमायाकारों को सहूलियात नहीं दी जाती मईशत का पहिया चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। साबिक वफाकी काबीना ने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2023 के तहत गैर मुल्की सरमायाकारों को 6 सनतों के अलावा तमाम शोबों में सरमायाकारी की इजाज़त दी है। पॉलिसी का मकसद 20 से 25 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना था। नई पॉलिसी में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कम से कम इक्विटी की शरह ख़त्म कर दी गई है। दूसरी जानिब हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारों को पूरा मुनाफा अपने मुल्क की करेंसी में बैरूने मुल्क भेजने की इजाज़त भी दे दी है। इन हालात में जब मुल्की मईशत को गैर मुल्की सरमायाकारी के सहारे की अशद ज़रूरत है, ऐसे में गुज़िश्ता 2 साल में 9 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क से अपना सरमाया वापस ले जा चुकी हैं और अब इस तादाद में एक और का इजाफा होने जा रहा है। एक और मल्टीनेशनल कंपनी इसमें शामिल हो चुकी है। मारूफ टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर ने पाकिस्तान से अपना बिजनेस सेटअप वाइंड अप कर दिया है और अपना तकरीबन $4 बिलियन का सरमाया मुल्क से ले जाने का फैसला कर लिया है। और टेलीकॉम कंपनी इत्तसालात के ज़ेरे इंतजाम चलने वाली PTCL ने टेलीनॉर के 100% शेयर्स 108 अरब में खरीद लिए हैं। इस खरीदो फरोख्त की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारों में बहुत मनफी तासुर गया है और गैर मुल्की सरमायाकार इस बात को लेकर सख्त परेशान है कि जो कंपनी 20 साल से पाकिस्तान में कारोबार कर रही है, जिसके तकरीबन 45 मिलियन सार्फिन हैं और मुल्क की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, वो आखिर अचानक पाकिस्तान से बाहर जाने का फैसला क्यों कर रही है। और इत्तसालात के ज़ेर इंतजाम चलने वाली PTCL जो खुद शदीद माली मसाइल का शिकार है और कर्ज लेकर अपने बिजनेस को मुस्तहकम कर रहा है, PTCL ने क्यों $400 मिलियन लेकर टेलीनॉर खरीदने का फैसला किया है। सरमायाकार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ही बेहतर होता कि टेलीनॉर को कोई गैर मुल्की सरमायाकार खरीदता ताकि मुल्क में सरमायाकारी वापस आती, ना कि इत्तसालात के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली PTCL कंपनी जो इतना बड़ा कर्ज लेकर ये खरीदारी कर रही है। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। माहिर माशियात आबिद क़य्यूम सुलई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि टेलीनॉर जैसी बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी इस वक्त पाकिस्तान से जा रही है और इससे पहले 7, 8, 9 और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से जा चुकी हैं। तो ये $3.5-4 अरब की सरमायाकारी अगर पाकिस्तान से जाती है, ये कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए इन हालात में नुकसान है, जबकि सरमायाकारी पाकिस्तान को लाने की ज़रूरत है। PTCL कर्जे लेकर इस वक्त टेलीनॉर को खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को आगे आना चाहिए, कोई इंटरनेशनल बायर आए और कोई बड़ा प्लेयर आए ताकि पाकिस्तान की ये कम से कम इन्वेस्टमेंट सेफ रह सके? हाल दो के पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी सारा डैमेज कंट्रोल हो चुका है, लेकिन वो जो मल्टीनेशनल्स अपने डिविडेंड और प्रॉफिट रिपेट्रिएट नहीं कर पाई थी पिछले साल, जबकि हम डिफॉल्ट के दाने पे पहुंच गए थे और डॉलर की शदीद किल्लत हो गई थी। तो मेरा ख्याल है कि वो एक सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर है जिसकी वजह से इन्वेस्टर का और खुसूसन मल्टीनेशनल्स का एतमाद जो है वो मजरूह हुआ है। दूसरी जो इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ इस तनाजुर में देखने वाली है वो ये है कि अब जो सेलुलर कंपनी, स्पेशली जैसे आपने टेलीनॉर का जिक्र किया, तो सेलुलर कंपनीज का मेजर बिजनेस जो है वो वॉइस कॉल का टैरिफ नहीं है, बल्कि वो डाटा है और डाटा से रिलेटेड एप्लीकेशंस और जो बाकी सर्विसेज हैं। अब अगर डाटा की स्पीड जो है वो अनप्रडिक्टेबल हो या जब डाटा जो है उस पर पाबंदी लग जाए बात का अपलोड करना, डाउनलोड करना, तो वो डेफिनेटली इस वक्त तमाम सेलुलर कंपनीज को अफेक्ट कर रहा है। और ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से कि पाकिस्तान में 5G सर्विसेज अब कोई भी लाने को तैयार नहीं हो रहा। 4G जो है वो तो हमारे पास है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो स्वाय अफगानिस्तान के पूरा साउथ एशिया जो है वो यानी नेपाल जैसा मुल्क जो है
अब वहाँ भी 5G चल रहा है, बांग्लादेश में 5G चल रहा है। तो इस वक्त तमाम साउथ एशिया में 5G सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ इस वक्त कोई भी सेलुलर कंपनी जो है वो 5G सर्विसेज लाने को तैयार नहीं। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो कि यकीनन SIFC अपने तक कोशिश कर रही है मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने की, लेकिन कोशिश के साथ फिर हमें कंडूसिव पॉलिसीज और कंसिस्टेंट पॉलिसीज की जरूरत होगी ताकि हम इन्वेस्टर्स को ना सिर्फ अट्रैक्ट कर सकें बल्कि उनको रिटेन कर सकें। सही। और अभी सब जाहिर है कि इसमें कंपटीशन का भी बड़ा एक अहम किरदार होता है कि अगर 4-5 मेजर प्लेयर किसी एक मखसूस सेक्टर में मौजूद हैं तो उनके दरमियान कंपटीशन रहता है। अगर PTCL इसको ओन कर लेता है और ख़रीद लेता है तो ये कोई 12 करोड़ के करीब तो कस्टमर सिर्फ एक ही ग्रुप के पास हो जाएंगे, बाकी सारे ग्रुप तो फिर उसके मुकाबले पर रह ही नहीं सकेंगे। फिर वही फैसला करेगा टैरिफ क्या होना है, सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड होनी है। तो ये तो सर्विस का मेयार भी इससे खासा मुतासर हो सकता है। देखिए, आइडियली इसी के लिए आपके पास कंपटीशन कमीशन है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है यहाँ पे कि किसी का मोनोपोली हो रही हो या कार्टेलाइजेशन का खदशा हो तो वहाँ पे कंपटीशन कमीशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए। और आई एक्सपेक्ट के अगर कोई ऐसी सूरत हाल होगी PTA और कंपटीशन कमीशन जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। जैज जो है, जैज के पास भी इस वक्त जो लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट कस्टमर है इस वक्त आपके मोबाइल नेटवर्क में, वो जैज के पास है। और उसके बाद अगर इत्तिसालात ग्रुप के पास टेलीनॉर भी आ जाता है यहाँ पे पहले से PTCL, यूफोन और वारिद इनका मर्जर था, तो वो एक सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के तौर पे उभरेंगे। और उसके बाद इसका नतीजा कंपटीशन भी हो सकता है कि इनहांस कंपटीशन हो दोनों ग्रुप्स के दरमियान। और अभी सब इसमें कंपटीशन कमीशन के आपने किरदार की बात की, तो क्या उनका इसमें मेजर रोल हो सकता है? वो क्या इस चूँकि ये डील अब काफ़ी आगे फेज़ 2 में पहुंच चुकी है, क्या इस डील को वो अंडू भी करवा सकते हैं, इसको रिवर्स भी करवा सकते हैं? क्योंकि PTCL अंडू तो नहीं करवा सकते इस वक्त, जाहिर है उनसे इजाज़त लेके ये जो है अपना स्टॉक एक्सचेंज में शेयर जो है वो बेचे जा रहे होंगे। लेकिन अगर कोई एक कंपनी जो है वो अपनी मुनाफी क्रिएट करने की कोशिश करे सर्विसेज या टैरिफ पे, तो वहाँ पे कंपटीशन कमीशन का रोल जो है वो काफ़ी अहम होगा। सही। अच्छा, अभी इत्तिसालात का आपने जिक्र किया, तो ये 26% की शेयर होल्डर है PTCL में, और उस 26% के साथ पूरा इंतज़ाम, पूरा कंट्रोल इनके पास है, लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है इस पूरी डील में, बल्कि पूरा का पूरा जो बोझ है वो PTCL पर आ रहा है। और वो ज़ाहिर है चूँकि 62% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं तो वो सरकारी ख़जाने पर ही इसका बोझ पड़ेगा अगर PTCL $400-500 मिलियन का कर्ज लेता है तो। खजाना जो है वो तो उस सूरत में बोझ पड़ता है अगर वो PSPP से ले रहे हैं या गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी है। इस वक्त हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर PTCL एक कंसोर्शियम बना के इसको लेता है तो वो कोई भी मर्जर या एक्विजिशन जो होती है उसके पीछे एक पूरा फिजिबिलिटी प्लान होता है, और उसके पीछे एक प्लान होता है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा और ये कितने सालों में कोई इन्वेस्टमेंट जो है ये पूरी हो जाएगी। तो मुझे तफसीलात का इल्म नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि इस वक्त इत्तिसालात और PTCL ग्रुप जो है उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा, तो तभी वो इस डील में आ रहे हैं। और अभी साहब, हमारे रीजन के कई ममालिक में टेलीनॉर इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। हम देखते हैं जो बहुत तरक्की पजीर ममालिक हैं दुनिया में, उनमें भी ये कंपनी मौजूद है। पाकिस्तान से जब ये कंपनी अब एग्जिट कर रही है तो ये इंटरनेशनल मार्केट में एक कितना बैड प्रेसिडेंट सेट कर सकती है? क्या तासुर जाएगा, क्या एक इमेज बनेगा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पिछला साल जो था वो एक अनएक्सपेक्टेडली मल्टीनेशनल के लिए पाकिस्तान में एक बुरा साल था, जिसमें प्रॉफिट और डिविडेंड वो रिपैट्रिएट नहीं कर पा रहे थे, डॉलर्स में अपने जो अर्निंग है वो पाकिस्तान के बाहर नहीं भेज पा रहे थे। लेकिन इस वक्त जो स्टेट बैंक के नंबर्स हैं अगर आप उनको देखें, जो कि पिछली मॉनेटरी पॉलिसी पे स्टेट बैंक ने शेयर किए थे, पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो वो गवर्नर स्टेट बैंक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है, तो एक बड़ा मेजर इम्प्रूवमेंट हुई है इस प्रॉफिट और डिविडेंड रिपैट्रिएशन में। और मुझे उम्मीद है कि IMF का अगला प्रोग्राम जब फाइनल होता है तो उसके बाद ये गुंजाइश नहीं रहेगी कि किसी मल्टीनेशनल का प्रॉफिट जो है उसको बाहर भेजने पे हुकूमत पाबंदी लगाए, क्योंकि वो एक प्री कंडीशन होगी कि एक कंडूसिव एनवायरनमेंट जो है वो इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया जा रहा हो, स्पेशली अपना प्रॉफिट और डिविडेंड रिपैट्रिएट करने का। तो ये थोड़ा सा ट्रस्ट जो है वो शेक हुआ था, लेकिन उसके साथ हमें ये भी उम्मीद रखनी चाहिए कि ये ट्रस्ट जो है ये बहाल भी हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।